वजीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मखसूस नशिस्तों का फैसला रियासत और इदारों पर बदनुमा दाग इख्तियार सब बानी पाकिस्तान तरीके इंसाफ इमरान खान के पास है। वो जब चाहें हुकूमत गिराने का हुक्म दे दें। आईनी तरीके से कभी भी हमारी हुकूमत नहीं गिराई जा सकती। चैलेंज है कि रियासत सियासी तौर पर केपीके की हुकूमत गिरा कर दिखाए। इस्लामाबाद में वजीर आला केपीके अली अमीन गंडापुर ने सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गोहर शिबली फराज, जुनेद अकबर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, मखसूस नशिस्तों का फैसला पाकिस्तान की सियासी तारीख का बदनुमा दाग जो पूरी रियासत और इदारों पर लग चुका। इन्होंने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम अदलिया पर एक हमला और जब तक हम वापस इक्तदार में आकर इसको वापस नहीं करते तब तक अदलिया कैद रहेगी। पीका एक्ट समेत जो कुछ भी हो रहा वो कौम को गुलाम बनाने की साजिश। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि बानी पीटीआई ने कहा कि मेरी मुलाकात करवाई जाए। वो पार्टी के सरबराह हैं, इनका मुलाकात करवाना हक था। मैंने ये भांप लिया कि मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। इनका ये भी कहना था कि इमरान खान ने कभी नहीं कहा कि अगर मुझसे मुलाकात ना करवाई जाए तो हुकूमत जाने देना, वरना हुकूमत गिराने का इख्तियार तो हर वक्त इमरान खान के पास मौजूद। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि जब बजट के बाद मुलाकात हुई तो साबित हो गया कि इमरान खान हुकूमत छोड़ने के हक में नहीं थे। वजीर आला केपीके का कहना था कि मैं तमाम इदारों रियासत को चैलेंज करता हूं कि सियासी तौर पर बानी पीटीआई की हुकूमत गिरा दी तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। मेरा ये चैलेंज है कि गैर आईनी तरीके से कुछ ना किया जाए। आईनी तरीके से आप कुछ भी नहीं कर सकते। जनरल सेक्रेटरी पीटीआई बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिद्दोजहद पाकिस्तान के अवाम की जिद्दोजहद। 8 दहाइयों से पाकिस्तान को लूटा जा रहा। पाकिस्तान के अवाम इस काबिल नहीं कि इनकी आवाज को सुना जाए। इन्होंने कहा कि 8 फरवरी पाकिस्तान की जमहूरी तारीख का एक अजीमुल शान दिन था, जिस दिन अवाम ने जमहूरी हक इस्तेमाल किया। जब तक पाकिस्तान के अवाम को नहीं सुना जाएगा तब तक पाक पतंग में लोग हॉस्पिटल में मरते रहेंगे। इन्होंने कहा कि हमारी जिद्दोजहद इज्जत नफ्स के लिए, ये जंग हकूक की जंग, हम बानी पीटीआई की जंग लड़ेंगे और जीत हमारा मुकद्दर होगी। हमसे कहा गया जो हो गया सो हो गया, मिट्टी डालो आगे बढ़ जाओ, मगर हम ऐसा नहीं होने देंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा कि हम इमरान खान की जंग लड़ेंगे और इमरान खान की जंग पाकिस्तान के अवाम की जंग, हम ये जंग लड़ते रहेंगे और फतह हमारा मुकद्दर। इन्होंने कहा कि कोई ये ना सोचे कि हमारी सीटें छीन लेने से, अदलिया को मरगूब कर लेने से अवाम पीछे हट जाएगी। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर का कहना था कि हमारा तन मन धन इमरान खान के लिए, हमारी कोई जाती इख्तलाफात नहीं, हम मुत्तहिद और हमेशा रहेंगे। इमरान खान जिस भी तहरीक का ऐलान करेंगे हम इस पर अमल करेंगे। इन्होंने कहा कि इमरान खान ने हमेशा कहा कि मुज़ाकरात होने चाहिए मगर मुज़ाकरात बामानी हो। हमने बजट से पहले इमरान खान से मुलाकात की दरख्वास्त की मगर मुलाकात नहीं करवाई गई। इन्होंने कहा कि केपीके की हुकूमत की हर हाल में हिफाजत करेंगे। जो लोग अदम एतमाद लाना चाहते हैं इनके पास मतलूबा तादाद नहीं। हमने किसी जमात से नहीं कहा कि हमारी हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद ना लाई जाए। शेख वकास अकरम ने कहा कि पार्लिमानी पार्टी के इजलास में ये करारदाद मंजूर की गई कि पार्टी इमरान खान और दीगर रहनुमाओं की रिहाई के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। पार्लिमानी पार्टी मखसूस नशिस्तों के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इत्तफाक नहीं करती और इसके खिलाफ हर आईनी और कानूनी तरीका अपनाया जाएगा। इन्होंने कहा कि इजलास में इत्तफाक किया गया कि पार्टी अदलिया के ऊपर हुकूमती दबाव को मुस्तरद करती और मुतालबा करती अदलिया अपनी मेरिट और आजादी के लिए खड़ी रहे।